Hello bachcho, let's read this question. Question says a gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 gram of water and 3.08 gram of carbon dioxide. The empirical formula of the hydrocarbon is option A C2H4, option B C3H4, option C C6H5, option D C7H8. Right? The key concept for this question is key concept क्या हो जाएगा इस question के लिए हो जाएगा combustion of हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन राइट हाइड्रोकार्बन क्या है हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा CXHY ठीक उसको मान लेते हैं CXHY ठीक उसका कंबशन होगा यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या बनेगा CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। अच्छा अब इस रिएक्शन को बैलेंस करें देखो यहाँ पे x मोल्स है कार्बन के तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखते हैं x लिख देते हैं ठीक और यहाँ पे y मोल्स है हाइड्रोजन के तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें y/2 लिखना पड़ेगा ठीक है तभी तो क्या हो जाएगा y मोल्स ऑफ हाइड्रोजन राइट और ऑक्सीजन के लिए क्या करें देखो ऑक्सीजन हमारे पास ये 2x प्लस y/2 है ना तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बाय 4 उसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई बाय 4 लिख सकते हैं ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.72 ग्राम ऑफ वाटर बना है तो मोल्स ऑफ वाटर लिख लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा जो हमें मिला है वो है 0.72 मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच इज 18 ग्राम पर मोल कितना आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 0.04 मोल्स ठीक है मोल्स ऑफ वाटर हमें कितना मिला है रिएक्शन से हम लोग देख सकते हैं कि y/2 मोल्स ऑफ वाटर मिलता है ठीक है विच इज इक्विवेलेंट टू कितना 0.04 मोल्स ऑफ वाटर जो हमें इस गिवन हाइड्रोकार्बन से मिला है y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इससे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.04 इंटू 2 यानी 0.08 मोल्स कितनी हो जाएगी 0.08 मोल्स। अगर x की बात करें तो x मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ जाएगा वो आ जाएगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 3.08 ग्राम बाय 44 ग्राम पर मोल ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.07 मोल्स कितना आ जाएगा 0.07 मोल्स के बराबर यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.07 मोल्स। अब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन था उसमें कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या था x:y x की वैल्यू हमने निकाल ली 0.07 और y की निकाली 0.08 मोल्स है ना तो ऐसे रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा 7:8 का ठीक तो molecular formula for the compound will be C7H8 molecular formula for the compound will come out to be C7H8 क्योंकि कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो आ जाएगा 7:8 का। Coming back to the question, correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.